हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल कॉग्निटिव सिद्धू पे। मैं यानी कि हरप्रीत सिद्धू हाजिर हूँ आपके लिए एक न्यू वीडियो के साथ। आज का हमारा टॉपिक है मल्टीलेटरल एक्सपोर्ट कंट्रोल रिजीम्स, जिसमें हमारे पास है मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम, वेसनार अरेंजमेंट, ऑस्ट्रेलिया ग्रुप एंड न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप। कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स, स्पेशली डिफेंस रिलेटेड एग्ज़ाम्स के लिए आज का टॉपिक अल्ट्रा स्पेशल एंड सुपर इम्पोर्टेंट है। तो प्लीज़ कॉपी पेन उठा के इस वीडियो को ध्यान से अंत तक देखें। एंड जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लें एंड वीडियो को अंत तक जरूर देखें एंड लाइक एंड शेयर जरूर करें। तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं MECR, दैट इज़ मल्टीलेटरल एक्सपोर्ट कंट्रोल रिजीम्स। तो बात करते हैं कि ये है क्या। तो दीज आर वॉलंटरी एंड नॉन बाइंडिंग एग्रीमेंट्स विच आर इंडिपेंडेंट ऑफ यूनाइटेड नेशंस। सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये इंडिपेंडेंट है फ्रॉम यूनाइटेड नेशंस। यूनाइटेड नेशंस से इनका कोई भी लेना देना नहीं है। इनका अलग से मैंडेट है, खुद का अपना सेक्रेटरीट है, अलग से काम है। तो एग्ज़ाम में अगर बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि ये यूएन का पार्ट है या नहीं है, तो बिल्कुल नहीं है, ये बिल्कुल पार्ट नहीं है यूएन का। इट एम्स एट प्रिवेंटिंग द प्रोलिफरेशन ऑफ वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन एंड टू प्रिवेंट एंड रेगुलेट ट्रांसफर ऑफ मिलिट्री एंड ड्यूल यूज टेक्नोलॉजी। सबसे पहले बात करें ड्यूल यूज टेक्नोलॉजी की। वो टेक्नोलॉजी जिसका दोहरा यूज़ हो सकता है, पीसफुल यूज़ भी हो सकता है, मिलिट्री यूज़ भी हो सकता है। तो उसके एक्सपोर्ट को रेगुलेट करना, प्लस वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, जैसे हमारे पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं या कोई हाई फाई कन्वेंशनल वेपन्स हैं, तो उनकी प्रोलिफरेशन ना हो। बेसिकली दीज एक्सपोर्ट ग्रुप्स रेगुलेट द एक्सपोर्ट एंड ट्रेड। सो जो चार हैं इनमें से तीन का मेंबर भारत है, एक्सेप्ट NSG, दैट इज़ न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप, एंड यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका USA सभी चार का मेंबर है। ये चार इस प्रकार हैं: मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम MTCR, वेसनार अरेंजमेंट WA, ऑस्ट्रेलिया ग्रुप AG एंड न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप NSG। अपार्ट फ्रॉम दीज फोर कुछ और भी हैं एक्सपोर्ट कंट्रोल रिजीम्स, जैसे कि यंगर कमेटी, केमिकल वेपन्स कन्वेंशन, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, प्रोलिफरेशन सिक्योरिटी इनिशिएटिव विच इज़ ए US led initiative, एंड वन इज़ मोर, दैट इज़ हेग कोड ऑफ कंडक्ट। तो आज की वीडियो में हमारा मेन फोकस इन चारों पे रहेगा, बाकी हम किसी और वीडियो में पढ़ेंगे। प्लस केमिकल वेपन्स कन्वेंशन और हेग कोड ऑफ कंडक्ट के बारे में आपको थोड़ा सा बताऊंगा। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया ग्रुप की। सबसे पहले तो प्रपोज के स्पेलिंग गलत हैं, पर्पस के, ये प्रपोज लिखा हुआ है। एक ट्रिक बताऊंगा जिससे आपको इन चारों ग्रुप्स के ईयर याद रहेंगे कि ये कब बने हैं, और ये भी याद रहेगा कि कब कब इंडिया ने इनको ज्वाइन करा है। अक्सर पेपर में इन्हीं में से क्वेश्चन आता है कि ये एक्सपोर्ट ग्रुप कब बना था या इंडिया ने इसको कब ज्वाइन करा है। तो आपको मैं ऐसी ट्रिक बताऊंगा, आपको हमेशा याद रहेगा, सारी उम्र तक याद रहेगा। तो प्लीज़ अंत तक बने रहिए इस वीडियो के साथ। एंड कमिंग टू द ऑस्ट्रेलिया ग्रुप, तो इसका पर्पस क्या है? टू कंट्रोल द एक्सपोर्ट ऑफ केमिकल्स एंड बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स। कैसे करते हैं? थ्रू एक्सपोर्ट लाइसेंसिंग मेजर्स। ईरान इराक की वॉर जो 1980s में हुई थी ना, उसमें इराक ने ईरान पे केमिकल वेपन्स यूज़ करे, जिसमें मोस्ट फेमस थी जो मस्टर्ड गैस, वो यूज़ करी गई। तो उसको देखते हुए उन्होंने जो 1925 के जिनीवा प्रोटोकॉल्स थे उनकी उल्लंघना कर दी। तो उल्लंघना तो कर दी, पनिशमेंट कोई नहीं थी, कोई ग्रुप नहीं देखने वाला था, कोई कुछ कहने वाला नहीं था। तो जो 1985 में 15 कंट्रीज़ ने मिलके इस ग्रुप को बनाया, ऑस्ट्रेलिया ने इस इनिशिएटिव को स्टार्ट करा। तो दैट इज़ वाई इट इज़ नेम्ड आफ्टर ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया ग्रुप, कि कोई ऐसा ग्रुप बनाया जाए जो कंट्रोल रखे एक्सपोर्ट के ऊपर, केमिकल्स और बायोलॉजिकल वेपन्स के ऊपर, ताकि इनका ड्यूल यूज़ ना हो सके, कि जिस पर्पस के लिए ये एक्सपोर्ट हो रहे हैं केवल उसी पर्पस के लिए ही यूज़ हों। तो अभी फ़िलहाल के लिए 2020 में इसके 43 मेंबर्स हैं।
इंडिया इसका मेंबर है। इंडिया ने इसको ज्वाइन करा था 2018 में ज्वाइन करा। तो एक ओवरव्यू सा मैंने आपको दे दिया है कि इसका सिंपल शब्दों में कहें काम क्या है। केमिकल्स और बायोलॉजिकल एजेंट्स जो हैं उनका ड्यूल यूज़ होने से बचाना, प्रिवेंट करना कि उनका ड्यूल यूज़ ना हो। अगर बात करें केमिकल वेपन्स कन्वेंशन की, ये 1993 में आई थी। तो बेसिकली ये भी उसी तरह का ग्रुप है जैसे ऑस्ट्रेलिया ग्रुप है, वैसे ही हमारे पास एक्सपोर्ट कंट्रोल ग्रुप केमिकल वेपन्स कन्वेंशन है। पर इन दोनों में डिफरेंस क्या है? जो ऑस्ट्रेलिया ग्रुप है वो इनफॉर्मल ग्रुप है, उसमें कोई लीगली बाइंडिंग नहीं है मेंबर कंट्रीज़ के ऊपर। पर जो केमिकल वेपन्स कन्वेंशन है वो लीगली बाइंडिंग है, हर कंट्री जो मेंबर है उसको माननी पड़ेगी उसकी जो उसने बोला है। पर दूसरी दो बातें यहाँ पे केमिकल वेपन्स कन्वेंशन पीछे रह जाती है ऑस्ट्रेलिया ग्रुप से, वो क्या है कि एक तो ऑस्ट्रेलिया ग्रुप में टेक्नोलॉजी का मेंशन करा है। अगर आप ऐसी टेक्नोलॉजी भी शेयर करते हो, एक्सपोर्ट करते हो जिसका दोहरा यूज़ हो सकता है, तो वो भी कंट्रोल या चेक या मेयर्स के अंडर आएगी, लाइसेंसिंग के मेयर के अंडर आएगी। उसको भी देखा जाएगा कि आप ऐसी टेक्नोलॉजी तो एक्सपोर्ट नहीं कर रहे हो जिसका दोहरा यूज़ हो सकता है। अगर कर भी रहे हो तो उसका आपके पास लाइसेंस होना चाहिए एक्सपोर्ट करने का, और कितनी लिमिट है उस टेक्नोलॉजी को पास करने की। एंड सेकंड, जो लिस्ट है जो मैनेज करती है कि कौन से कंपाउंड्स हैं वो रेगुलेट करने हैं, कौन से हैं जो एक्सपोर्ट। केमिकल वेपन्स कन्वेंशन उसमें इतने नहीं है, उसमें कुछ रिलैक्सेशंस हैं, उसमें कुछ ऐसे कंपाउंड हैं जिसका आप ट्रेड कर सकते हो। फ्रेंड्स, ये हमारे पास मैप है जिसमें ये बताया गया है कि कौन कौन सी कंट्रीज़ ऑस्ट्रेलिया ग्रुप की मेंबर है। तो क्लियरली विजिबल है कि एशिया में तो सिर्फ भारत ही है और जापान है, साउथ कोरिया है, चाइना इसका मेंबर नहीं है। साउथ अमेरिका में अर्जेंटीना है, देन ऑस्ट्रेलिया है। मैप से आपको इजी हो जाएगा इसके मेंबर्स को याद करना। नेक्स्ट हमारे पास है MTCR, दैट इज़ मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रजीम। इसका पर्पस क्या है? टू लिमिट द प्रोलिफरेशन ऑफ मिसाइल्स एंड मिसाइल टेक्नोलॉजी कैरिंग ग्रेटर देन 500 kg पेलोड फॉर मोर देन 300 किलोमीटर। 500 किलो या उससे ज़्यादा का पेलोड अगर कोई मिसाइल 300 किलोमीटर तक या उससे ज़्यादा कैरी करती है तो वो इसके सर्कल में आ जाती हैं। कौन से सर्कल में? देख रेख के सर्कल में, कि इनकी प्रोलिफरेशन तो नहीं हो रही, इनका दोहरा यूज़ तो नहीं हो रहा। 1987 में इसको बनाया था G7 कंट्रीज़, दैट इज़ से इम्पोर्टेंट चाइना इसका मेंबर नहीं है, ना तो इसराइल है। एंड 1992 में इसके स्कोप को फर्दर एक्सटेंड करा गया था एंड टू इंक्लूड द नॉन प्रोलिफरेशन ऑफ UAVs, दैट इज़ अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स फॉर ऑल वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन। 2016 में इसको इंडिया ने ज्वाइन करा था। एंड इंडिया ने ज्वाइन करके अपनी जो NSG की मेंबरशिप है, जिसके हम मेंबर नहीं हैं, उसकी बिड को और स्ट्रॉन्ग कर लिया है। अब इसके मेंबर बन के इंडिया कैन प्रोक्योर हाई एंड मिसाइल टेक्नोलॉजी एंड रन ज्वाइंट वेंचर्स फॉर डेवलपमेंट ऑफ अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स विद अदर कंट्रीज एंड स्पेशली प्रोक्योरमेंट ऑफ एरो मिसाइल फ्रॉम इसराइल एंड अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स या ड्रोन्स लाइक अवेंजर्स फ्रॉम USA। आसान हो गया है हमें ख़रीदना, बाय करना है इसके ज़रिए से। तो ज्वाइन करके कुछ जिम्मेवारियाँ, कुछ ऑब्लिगेशंस भी आ गई हैं, विच इंक्लूड्स शेयरिंग ऑफ क्रिटिकल इंफॉर्मेशन अबाउट मिलिट्री एंड टेक्नोलॉजिकल एसेट्स, then consulting the member countries regarding the export of MTCR items, especially those notified or denied by other partner countries. नेक्स्ट हमारे पास है हेग कोड ऑफ कंडक्ट। अगर एग्जामिनर सिर्फ बैलिस्टिक मिसाइल्स की नॉन प्रोलिफरेशन के बारे में पूछे तो हमारे पास ये डॉक्यूमेंट है जो कि नॉन प्रोलिफरेशन ऑफ बैलिस्टिक मिसाइल्स को देखता है, दैट इज़ इंटरनेशनल कोड ऑफ कंडक्ट अगेंस्ट बैलिस्टिक मिसाइल्स प्रोलिफरेशन। 2002 में आया था। 136 मेंबर कंट्रीज़ हैं जो UN की भी मेंबर हैं, वो इसकी मेंबर हैं, इंक्लूडिंग इंडिया। नेक्स्ट हमारे पास मैप है जिसमें इसकी मेंबर कंट्रीज़ को हाईलाइट करा गया है। नेक्स्ट हमारे पास है वेस्टनार अरेंजमेंट। वेस्टनार एक जगह है जो नीदरलैंड में है, हेग के पास। तो पर्पस क्या है इस ग्रुप का?
एक्सपोर्ट कंट्रोल फॉर कन्वेंशनल आर्म्स एंड ड्यूल यूज़ गुड्स एंड टेक्नोलॉजीज़। वो गुड्स एंड टेक्नोलॉजीज़, वो कन्वेंशनल आर्म वेपन्स जिनका ड्यूल यूज़ है, दोहरा यूज़ हो सकता है, तो उनके बेसिकली एक्सपोर्ट को कंट्रोल करना है। तो 1996 में बना था ये। इट इज़ सक्सेसर टू कोऑर्डिनेटिंग कमेटी फॉर मल्टीलेटरल एक्सपोर्ट कंट्रोल्स एंड इसका सेक्रेटरीट वीना ऑस्ट्रिया में है। वेसनार अरेंजमेंट प्लेनरी इसकी डिसीजन मेकिंग बॉडी है इस अरेंजमेंट की। एंड सो बेसिकली द वेसनार अरेंजमेंट हैज़ कंट्रोल लिस्ट दैट डॉक्यूमेंट द ड्यूल यूज़ गुड्स एंड टेक्नोलॉजीज़ एंड जिनको रेगुलरली अपडेट करा जाता है। सो इसकी जो वो होती है सीट, वो एनुअल रोटेशन के वाइज चलती है। अभी 2018 में चेयर थी यूनाइटेड किंगडम के पास एंड 2019 में थी ग्रीस के पास। तो जितने भी सारे डिसीजंस हैं वो कंसेंसस से लिए जाते हैं। एंड जो चाइना और पाकिस्तान है वो दोनों इसके मेंबर नहीं हैं। तो 4 आउट ऑफ 3 में चाइना मेंबर नहीं है। चाइना सिर्फ एक ही ग्रुप का मेंबर है जो NSG है, न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप। अभी फ़िलहाल में इसके मेंबर्स 42 हैं और इंडिया ने इसको 2017 में ज्वाइन करा था। तो इंडिया ने इसको ज्वाइन करके हमें क्या बेनिफिट हुआ, दैट वी कैन गेन एक्सेस टू हाई टेक्नोलॉजी विच विल हेल्प अस टू एड्रेस आर डिमांड्स ऑफ आर डिफेंस एंड स्पेस सेक्टर। जो शेडेड रीजन है वो इसके मेंबर्स हैं। नेक्स्ट हमारे पास है न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप, दैट इज़ NSG। इसका पर्पस है टू प्रिवेंट न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन बाय कंट्रोलिंग द एक्सपोर्ट ऑफ मटेरियल, इक्विपमेंट एंड टेक्नोलॉजी दैट कैन बी यूज टू मैन्युफैक्चर न्यूक्लियर वेपन्स। न्यूक्लियर वेपन बनाने के लिए कौन सा मटेरियल, इक्विपमेंट, टेक्नोलॉजी कोई भी यूज़ हो जाए तो उसकी प्रोलिफरेशन को बचाने के लिए NSG बना हुआ है कि न्यूक्लियर वेपन्स बनाने नहीं देने हैं। इन 1974 में जो इंडिया ने टेस्ट करा था न्यूक्लियर टेस्ट स्माइलिंग बुद्धा, तो वो वजह बनी NSG के बनने में। इसको लंदन ग्रुप या लंदन सप्लायर्स ग्रुप के नाम से भी जाना जाता है। तो इंडिया इसका मेंबर नहीं है क्योंकि NSG के अकॉर्डिंग NSG की मेंबरशिप के लिए आपको NPT साइन करनी पड़ेगी, NPT का मेंबर होना पड़ेगा। NPT है नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी। आगे बताऊंगा आपको मैं कि ये क्या होती है। तो एट प्रेजेंट इसके 48 मेंबर्स हैं एंड 2020-21 की चेयर बेल्जियम के पास है। अपार्ट फ्रॉम इंडिया, इजराइल, पाकिस्तान, नॉर्थ कोरिया आर आल्सो नॉट इट्स मेंबर्स। नॉर्थ कोरिया पहले मेंबर था इसका, 2003 में उसने इसकी मेंबरशिप को त्याग दी। तो 2008 में NSG ने क्लीन वीवर दिया इंडिया को, किस लिए? ट्रेड करने के लिए, न्यूक्लियर टू कैरी आउट न्यूक्लियर ट्रेड विद USA, जो एक लैंडमार्क डील थी मनमोहन सिंह जी के टाइम में हुई थी, 123 एग्रीमेंट। तो NSG के अकॉर्डिंग जो न्यूक्लियर पावर्ड स्टेट है जिसने जो NSG के मेंबर है वो ट्रेड नहीं कर सकती नॉन NSG मेंबर के साथ। पर इंडिया NPT इज़ नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, इसके अकॉर्डिंग इसने NPT के अकॉर्डिंग जो डेट लाइन है 1967, उससे पहले जिन नेशंस ने टेस्ट करे हैं अपने न्यूक्लियर डिवाइसेस, वो 5 नेशंस, जो 5 हैं UK, USA, रशिया, चाइना एंड फ्रांस, केवल वो ही अपने वेपन्स रिटेन कर सकते हैं, रख सकते हैं इस ट्रीटी को साइन करने के बाद। जैसा कि इंडिया ने 1974 में टेस्ट करा, तो इंडिया अगर NPT साइन करेगा तो इंडिया नॉन न्यूक्लियर स्टेट है, इंडिया को अपने सारे वेपन डिसमेंटल करने पड़ेंगे। पर इंडिया अपोजेस दिस डिस्क्रिमिनेट डिसआर्मामेंट पॉलिसी एंड आर्ग्यू फॉर कंप्लीट बैन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स एंड हैंस स्टिल नॉट साइंड NPT। इंडिया बोल रहा है कि ये तो डिस्क्रिमिनेटिंग है कि 1967 से पहले जो कर दिए हमने तो 74 में करा है, एंड जहाँ तो फिर अगर 67 से पहले कर रहे हो तो सबका बैन कर दो। तो ये जो टाइमलाइन रखी हुई है वो गलत है। इसी वजह से इंडिया ने NPT को साइन नहीं करा, और NPT को साइन नहीं करा तो NSG की मेंबरशिप हमें मिल नहीं पा रही, और हमारी रास्ते का सबसे बड़ी रुकावट है चाइना। एंड ये मैप है जिसमें मेंबर कंट्रीज़ हैं। इंडिया क्लियरली इसका मेंबर नहीं है अनफॉर्चुनेटली, बट वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट कि हम इसके मेंबर बन जाएं। 3 ग्रुप्स के तो मेंबर हम बन ही गए हैं। तो
होपफुली एंड विशफुली आने वाले टाइम में हम इसके मेंबर बन जाएंगे, क्योंकि बहुत सारा फ्यूचर है न्यूक्लियर एनर्जी में, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी में। तो हम काफ़ी पीछे हैं अभी, तो हम इसको ज्वाइन करके हाई एंड टेक्नोलॉजी को अपना सकते हैं, ले सकते हैं, बाय कर सकते हैं। फ्रेंड्स, बेनिफिट्स की बात करें, अगर इंडिया को क्या बेनिफिट्स होंगे इन मल्टीलेटरल एक्सपोर्ट कंट्रोल रेजीम्स को ज्वाइन करने के, तो सबसे पहले अगर MTCR की बात करें तो इंडिया कैन बाय हाई एंड मिसाइल टेक्नोलॉजी फ्रॉम मेंबर नेशंस फॉर यूज़ इन पीसफुल पर्पसेस लाइक इट्स स्पेस प्रोग्राम्स। एंड मोर ओवर जो हमारी ब्रह्मोस मिसाइल है, जो एक जॉइंट इनिशिएटिव है इंडिया और रशिया का, तो उसकी रेंज 300 किलोमीटर तक फिक्स थी। MTCR को ज्वाइन करके हम उसकी रेंज को भी और बढ़ा सकते हैं। एंड फर्दर जो हम NSG की मेंबरशिप में हमारी बिड है कि हमें NSG की मेंबरशिप चाहिए, UN सिक्योरिटी काउंसिल में हमें रिफॉर्म चाहिए, वहाँ भी सीट चाहिए परमानेंट, तो उसको और स्ट्रेंथन कर सकते हैं, क्योंकि इंडिया अब इन तीनों को ज्वाइन करके एक जिम्मेवार नेशन बन गया है, डिसीजन मेकिंग बॉडीज़ में आ गया है। एंड जो बैसनार अरेंजमेंट के ज़रिए हम ड्यूल यूज़ गुड्स एंड टेक्नोलॉजीज़ को असेस कर सकते हैं। एंड जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम रूल मेकिंग सिस्टम का पार्ट बन गए हैं, हम वो कंट्रीज़ में आ गए हैं कि जो रूल्स बनाते हैं, ना कि वो कंट्रीज़ में हैं जिन पे रूल थोपे जाते हैं। एंड वी हैव बेटर बार्गेनिंग चिप एज चाइना इज़ नॉट मेंबर टू 3 ऑर्गेनाइजेशंस आउट ऑफ 4, वेयर इंडिया इज़ मेंबर टू 3। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में ये सबसे इम्पॉर्टेंट स्लाइड है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैं आपको ट्रिक बताऊंगा इसको याद करने की, कि कैसे इसको याद करना है। तो अगर आप NSG को 2 पल के लिए भूल जाओ, क्योंकि इंडिया NSG का मेंबर नहीं है, तो NSG को आप भूल जाओ, और जो बाकी के 3 हैं उनको अल्फ़ाबेटिकली प्लेस करो। सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया ग्रुप, फिर MTCR, फिर वैसनार। तो जो सबसे पहले आया वो 85 में आया, उसके 2 साल बाद नेक्स्ट वाला आ गया, मतलब कि MTCR फिर 87 में आ जाएगा। अगर 87 में आया तो फिर उसके 9 साल बाद 3 और 6 9 वैसनार आ जाएगा। पहले तो आप अल्फ़ाबेटिकली अरेंज कर दो तीनों को, फिर 85 से शुरू करो। 85 में पहला आ गया, 2 साल बाद 87 में दूसरा आ गया, फिर 9 साल बाद तीसरा आ गया। ये तो हो गया उनकी इस्टेब्लिशमेंट की डेट। और अगर बात करें इंडिया को ज्वाइन करने की, तो आप सेंटर वाला जो MTCR है उसको याद रखें कि उसको हमने 2016 में ज्वाइन करा, तो नीचे 17 ऊपर 18, सिंपल है। इसको ऐसे टेबल बना के याद करें तो टेबल के ज़रिए याद हो जाएगा। और NSG तो सिंपल। उम्मीद है आपको ये ट्रिक पसंद आई होगी। इस ट्रिक के ज़रिए आप मुझे पक्की गारंटी है, प्रॉमिस है कि आप इसको कभी भूल नहीं पाओगे। तो थैंक यू फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगेगी, तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।